प्रकरण 32। मृतक राम को पुनः जीवन दान। अब लाजारस नाम का एक व्यक्ति बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, जिससे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्रीरामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैठकर ईसाई धर्म ग्रंथ पर भाष्य कर रहे थे। गुरुदेव के कुछ अन्य शिष्यों के अतिरिक्त मैं भी रांची के अपने छात्रों के एक दल के साथ वहां उपस्थित था। यहाँ पर ईश्वर अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहे हैं, यद्यपि वास्तव में वे ईश्वर के साथ एकात्म थे। तथापि यहाँ इस बात के उल्लेख का व्यक्तिगता से परे एक गहन अर्थ निहित है। मेरे गुरुदेव समझा रहे थे, परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है मनुष्य में निहित क्राइस्ट या ईश्वरीय चेतना। कोई भी मर्त्य मानव ईश्वर की महिमा को गौरवान्वित नहीं कर सकता। मनुष्य अपने स्पष्टता का गौरव एक ही तरीके से बढ़ा सकता है, और वह है उसे पाने का प्रयास करके। मनुष्य किसी ऐसे अमूर्त अस्तित्व का गौरव नहीं बढ़ा सकता जिसे वह जानता ही न हो। संतों के मस्तक के चारों ओर जो तेजोमंडल है, उनकी ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की क्षमता का प्रतीक है। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनः जी उठने की अद्भुत कथा को आगे पढ़ते गए। जब यह कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे। पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी हुई थी। मुझे भी ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे गुरु ने आखिर गहरे भावाभिव्यक्ति के साथ कहा, लाड़ी मासी ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित किया था। मेरे पास बैठे बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। मुझे भी अभी काफी बचपना था, केवल तत्व ज्ञान का आनंद लेने का ही नहीं, बल्कि विशेषतर कोई भी ऐसी कहानी जो लाड़ी मासी से संबंधित अद्भुत अनुभवों पर मुझे श्री युक्तेश्वर जी से सुनने को मिल सकती थी। गुरुदेव ने बताना आरंभ किया, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांत प्रिय था, इसलिए हमारे गुरु लाड़ी मासी के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। उसका घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत में मुझे प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुरानी स्मृतियों के कोमल भाव छा गए। गुरुदेव आगे कहते गए, अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे, इसीलिए 2 विशेषज्ञों को बुला लिया गया। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच मैं मन ही मन गहराई से लाड़ी मासी की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्द ही जल्द मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर राम को देख रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा। मेरे गुरु ने प्रसन्नचित्त मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुग्ण सहायता के पास लौट आया। देखा तो वह मरणासन था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। फिर से मैं तुरंत लाड़ी मासी के पास जा पहुंचा। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी। जब जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाड़ी मासी के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते थे, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डांवाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अनंत यष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी शिष्या के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही थी, अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी।
इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट जाने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध सा मैं बोझिल कदमों से फिर गुरुदेव की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है? लाड़ी मासी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको जल्द ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता के आवेग में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप ही देख लेंगे। मैं फफक कर रो पड़ा और वहां सबके सामने ही विलाप करने लगा। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। भोर के समय लाहिड़ी महाशय ने मुझ पर सत्यावना दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो, किसी दवा के रूप में? गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदें डालो। मैंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ? उसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूँ वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक शोक की भीषण वेदना से व्यथित था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम की घर की ओर चल पड़ा। मेरा मित्र का मृत शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होठ खोले और बाएं हाथ की शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद कर तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा। मैंने प्रखर प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निंद्रा त्याग दो, उन्होंने मुझे आदेश दिया। युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथ से कपड़े पहनते देखा, उस पर और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वहां पहुंचकर राम ने लाड़ी मास्य को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यंत आनंद हो रहा था। मेरी और शरारती आंखों से उन्होंने देखते हुए मुझे कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चय ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी की लाश को देखो तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों? अरंडी के तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं, कृपा करके मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए। मैंने 2 बार तुमसे कहा कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लाहिड़ी महाशय समझाने लगे। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे उसे देख रहे हैं। मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है। इसके बाद आनंद से भरे स्वर में मेरे गुरु ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या न हो। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। मैंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। अब मेरी समझ में आ गया है कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। श्री युक्तेश्वर जी की यह रोमांचक कहानी जैसे ही पूरी हुई, रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा, जो बच्चों के मुख में स्वाभाविक ही था। उसने पूछा, महाराज, आपके गुरुदेव ने आरंडी का तेल ही क्यों भेजा? तेल का कोई विशेष अर्थ नहीं था बेटा, मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाही थी, इसलिए लाड़ी मासिक ने पास में पड़ा तेल ही दे दिया, जो मुझ में अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीक मात्र था। गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने आंशिक संदेह किया था, परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया तो राम ठीक होकर ही रहेगा, चाहे उन्हें मृत्यु के बाद ही क्यों न ठीक करना पड़े, जो साधारणतया अंतिम बीमारी होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चों को बाहर भेज दिया
और मुझे अपने चरणों के पास रखे कंबल के एक आसन पर बैठने का संकेत किया। असाधारण गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, योगानंद, तुम जन्म से ही लाड़ी मास्य के शिष्यों से घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना महिमामय जीवन कुछ ही हदों तक एक आंत में जिया और अपनी शिक्षाओं पर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने की अनुमति अपने अनुयायियों को देने से वे निरंतर इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा होने के कारण मेरे देह त्याग के 50 वर्ष बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा। योग का संदेश सारे विश्व में फैल जाएगा। इससे सभी के एकमात्र परमपिता की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एकता के कारण मानव जाति में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में सहायता होगी। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना होगा। 1895 में लाड़ी मासी ने देहत्याग किया। 1945 में उनके देहत्याग के 50 वर्ष पूरे हो गए। उसी वर्ष में यह पुस्तक पूरी हुई। यह संयोग देखकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि 1945 में वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग भी आरंभ हुआ। सभी विचारी मनुष्यों का ध्यान शांति और विश्व विमुद्दों की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर अभूतपूर्व व्यग्रता के साथ लग गया है कि कहीं ऐसा न हो कि भौतिक बल के निरंतर प्रयोग से समस्याओं के साथ साथ मानव जाति का भी अंत हो जाए। मनुष्य की सारी उपलब्धियों का काल या बम के कारण नामो निशान मिट जाए, तब भी सूर्य अपनी दिशा नहीं बदलेगा और तारे अपने अपने स्थान पर रहकर पृथ्वी को देखते रहेंगे। सृष्टि नियम को स्थगित नहीं किया जा सकता, न ही उसे बदला जा सकता है। मनुष्य के लिए बेहतर यही होगा कि वह उसके अनुसार जीना सीखे। पूरा ब्रह्मांड जहाँ बल प्रदर्शन के विरुद्ध है, सूर्य भी जहाँ तारागणों के साथ कोई युद्ध छेड़े बिना उन्हें अपने स्वल्प प्रकाश को प्रकट करने का अवसर देने के लिए यथासमय आकाश से हट जाता है, वहाँ हमारे बल प्रदर्शन से लाभ ही क्या होने वाला है? क्या उससे कोई शांति उत्पन्न हो जाएगी? सृष्टि का आधार क्रूरता नहीं, सद्भावना है। शांति सद्भावना में जीने वाले मानव जाति ही विजयश्री के अनंत फलों का रसास्वादन कर सकेगी, जो स्वाद में रक्त सिंचित भूमि में उत्पन्न किसी भी फल से अधिक मधुर होंगे। मानव हृदयों का बेनाम स्वाभाविक संग ही प्रभावी राष्ट्र संघ बन सकेगा। इस जगत के दुखों को दूर करने के लिए जिन व्यापक सहानुभूतियों की ओर गहराई में देख पाने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, वह केवल मानव जाति की विविधता के बौद्धिक आकलन से नहीं, बल्कि मानव जाति की सबसे गहरी एकता ईश्वर के साथ संबंध के ज्ञान से आएगी। विश्व बंधुत्व द्वारा शांति की स्थापना संसार का सर्वोच्च आदर्श है। इस आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए योग, जो ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क करने का विज्ञान है, का यथोचित समय सारे विश्व में समस्त लोगों तक प्रसार हो। भारत की संस्कृति अन्य किसी भी देश की संस्कृति से कहीं अधिक प्राचीन है, फिर भी बहुत कम इतिहासकारों ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि उसका अभी तक सुरक्षित रहना कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी भारत ने अपने महापुरुषों के माध्यम से जो सनातन सत्य प्रस्तुत किए हैं, उसके प्रति भक्ति का तर्कशुद्ध परिणाम है। युग युगांतरों से निरंतर विकारहीन अस्तित्व बनाए रखकर काल की चुनौती का किसी भी देश की शक्ति की अपेक्षा केवल भारत में ही सर्वोत्तम उत्तर दिया है। विस्मृति की गर्त में विलुप्त होने से भारत जो बच पाया है, इस प्रकाश में देखे तो बाइबल में दी गई अब्राहिम की कहानी को भी नया अर्थ मिल जाता है। बाइबल में कहा गया है कि अब्राहिम ने प्रभु से प्रार्थना की कि सोडोम शहर में यदि 10 पुण्यात्मा भी मिल जाए तो वे उस शहर को बख्श दें। इस पर प्रभु ने उत्तर दिया, ऐसे 10 लोग भी मिल जाएं तो मैं उस शहर को नष्ट नहीं करूंगा। मिट गए कभी भारत के समकालीन रहे शक्तिशाली राष्ट्रों के साम्राज्य, जो युद्ध कलाओं में निपुण थे, प्राचीन मिस्र, बेबीलोनिया, यूनान, रोम। प्रभु के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी देश अपनी भौतिक उपलब्धियों के कारण नहीं,
बल्कि अपने महापुरुषों के कारण जीवित रहता है। इस 20वीं शताब्दी में जिसके अर्धशतक के पूरा होने से पहले ही धरती 2 बार खून से नहा चुकी है, ईश्वर की वह दिव्य वाणी फिर से सुनाई दे, जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। उस निष्पय न्यायाधीश की दृष्टि में महान हो ऐसे 10 लोग भी जिस देश में होंगे, वह देश कभी मिट नहीं सकता। ऐसी धारणाओं को मानने के कारण ही भारत काल के हजारों छल कपटों के आगे बुद्धिहीन सिद्ध नहीं हुआ। हर शताब्दी में आत्मज्ञानी गुरुओं ने अवतार लेकर उसकी भूमि को पवित्र किया है। लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी जैसे क्राइस्ट सदृश अवांछनीय योगी आज भी यह उद्घोष कर रहे हैं कि मनुष्य के सुख स्वास्थ्य और राष्ट्र के दीर्घ जीवन के लिए योग का ज्ञान, जो इस प्राप्ति का विज्ञान है, अत्यावश्यक है। अभी तक लाहिड़ी महाशय के जीवन एवं उनकी सर्वलोकोपयोगी शिक्षाओं के बारे में बहुत कम जानकारी छपकर प्रकाशित हुई है। 3 दशकों से मैं भारत, अमेरिका और यूरोप में मोक्षदायक योग के संदेश में गहरी और सच्ची रुचि देख रहा हूँ। अतः लाहिड़ी महाशय के लिखित जीवन वृत्तांत की, जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी, पाश्चात्य जगत में तीव्र आवश्यकता है, जहाँ महान योगियों के जीवन के बारे में लोगों को अत्यंत कम जानकारी है। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 ईस्वी को एक धर्मनिष्ठ प्राचीन ब्राह्मण कुल में बंगाल के नदिया जिले में स्थित धुर्णी ग्राम में हुआ। वे आदरणीय श्री गौरमोहन लाहिड़ी की दूसरी पत्नी श्रीमती मुक्तकाशी की संतानों में एकमात्र पुत्र थे। उनके बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी माता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, सिवाय इस महत्वपूर्ण तथ्य के कि वे शास्त्रों में जिन्हें महायोगीश्वर कहा गया है, उन भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। लाहिड़ी महाशय का पूरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था। उनका बचपन घुर्णी में उनके पैतृक निवास में ही बीता। 3-4 वर्ष की आयु में वे प्राय बालू में केवल सिर बाहर और अन्य सारा शरीर बालू के अंदर रखे हुए एक विशिष्ट योगासन में बैठे दिखाई देते थे। 1833 ईस्वी में गांव के निकट से बहती जलंधी नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और वह गंगा में विलीन हो गई। उसके मार्ग परिवर्तन के कारण लाहिड़ी परिवार की सारी जमीन जायदाद नष्ट हो गई। घर के साथ लाहिड़ी परिवार द्वारा प्रतिष्ठित शिव मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया। एक भक्त ने उफनते जल में से शिव की प्रस्तर प्रतिमा को बचाया और उसे एक नए मंदिर में रख दिया, जो अब धुर्णी शिव मंदिर के नाम से विख्यात है। श्री गौरमोहन लाहिड़ी घुर्णी को छोड़कर सपरिवार काशी में जा बसे। वहां उन्होंने शीघ्र ही एक शिव मंदिर की स्थापना की। वैदिक धर्म के अनुसार रोज पूजा पाठ, दान धर्म, शस्त्राध्ययन आदि उनके घर में होता था। वे न्यायपरायण तथा उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। आधुनिक विचारधारा भी उपयोगिता की वे अवहेलना नहीं करते थे। बालक लाहिड़ी ने काशी की पाठशालाओं में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की। उन्होंने जयनारायण घोषाल के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेदों का वे गहरा अध्ययन करते थे और विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चाओं को मन लगाकर सुनते थे। इन विद्वानों में से एक महाराष्ट्रीय पंडित श्री नागभट्ट भी थे। श्यामाचरण दयालु, विनम्र और साहसी बच्चा था, जो अपने सभी साथियों में अत्यंत लोकप्रिय था। उसका शरीर सुडौल, स्वस्थ और बलिष्ठ था। तैराकी तथा शारीरिक पटुता के अनेक कार्यों में वह निष्णात था। सन 1846 में श्री देवनारायण सन्याल की सुपुत्री काशीमणि के साथ श्यामचरण लाहिड़ी का विवाह हुआ। काशीमणि देवी एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी, जो अपने गृह कर्तव्यों का और अतिथि सेवा तथा धीरेन्द्र नारायण सेवा के अपने गृहस्थ धर्म का प्रसन्नतापूर्वक पालन करती थी। इस विवाह युक्ति से 3 कोड़ी और 2 कोड़ी नाम के 2 संतवत पुत्रों का तथा 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। 1851 में 23 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश सरकार के मिलिटरी इंजीनियरिंग विभाग में लेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। अपनी सेवा काल में अनेक बार उनकी पदोन्नति हुई। इस प्रकार न केवल ईश्वर की आंखों में ही वे सिद्ध पुरुष थे, बल्कि इस छोटे से मानवीय नाटक में भी, जिसमें वे एक साधारण ऑफिस कर्मचारी की भूमिका अदा कर रहे थे, उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। मिलिटरी
इंजीनियरिंग विभाग ने भिन्न भिन्न समय पर गाजीपुर, मिर्जापुर, नैनीताल, दानपुर तथा वाराणसी में उनका स्थानांतरण किया। पिता की मृत्यु के बाद युवा लाहिड़ी महाशय ने पूरे परिवार का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। परिवार के लिए उन्होंने काशी में भीड़-भाड़ से दूर गुरुडेश्वर मोहल्ले में एक घर खरीदा। लाहिड़ी महाशय के जीवन के 33वें वर्ष में उस उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए उन्होंने इस धरा पर पुनर्जन्म लिया था। हिमालय में रानीखेत के पास उनकी मुलाकात अपने महान गुरु बाबाजी से हुई और उन्हें क्रियायोग की दीक्षा मिली। वह पवित्र घटना केवल लाहिड़ी महाशय के साथ ही नहीं घटी, बल्कि पूर्व मानव जाति के लिए वह अत्यंत पवित्र क्षण था। योग की लुप्त हुई या दीर्घ काल तक अज्ञात रही सर्वोच्च विद्या पुनः प्रकाश में लाई गई। पौराणिक कथाओं में जिस प्रकार गंगा ने स्वर्ग से धरती पर उतरकर अपने तिसातुर भक्त भागीरथ को अपने दिव्य जल से संतुष्ट किया, उसी प्रकार 1861 में क्रिया योग रूपी दिव्य सरिता हिमालय की गुहाय्य गुफाओं से मनुष्य की कोलाहल भरी बस्तियों की ओर बह चली।